ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ और लैब मैनुअल मैंने खोल लिया है। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना है हमने, तो क्रिएट कस्टम सबनेट है, नेटवर्क है हमारे पास। इसके अंदर सबनेट्स हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं या डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। आप इन एक की हर एक लेंथ अलग अलग। ठीक है जी। अब ये टोपोलॉजी ऐसे आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको F11 करके देखता हूँ। ठीक है जी, अब बेटर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये टोपोलॉजी बताइए कि भाई ये डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके अंदर आपके पास एक नेटवर्क ये है /25, यानी कि 25 बिट्स हाई है, यानी कि 128 का नेटवर्क है। सॉरी। ठीक है जी, ये कनेक्टेड है एक और राउटर से। दो राउटर आपस में कनेक्ट है, तो यहाँ पे 30 का सबनेट है ताकि आपके पास मिनिमम हो। ठीक है जी, यानी कि अवेलेबल IP 30 का मतलब यह है कि आखिर की दो बिट बची, तो 1 और 2, ये बना 252। ठीक है जी, दो होस्ट का ये नेटवर्क है, यानी कि एक IP है, एक IP है बस। और एक ब्रॉडकास्ट और एक नेटवर्क नेम, ये भी हम चेक कर लेते हैं। यानी कि हमें 30 का सबनेट चाहिए इन दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इस नेट के लिए हमारे पास 25 का सबनेट चाहिए। इस नेटवर्क के लिए 25 का सबनेट चाहिए, और एक बड़ा नेटवर्क है, कोई लैब वैब है, इसमें 21 का सबनेट चाहिए। यानी कि अब ये 21 बिट्स हाई है। इसका मतलब यहाँ नेटवर्क का साइज मोर देन 255 या 254 होस्ट के होगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ रहा है। क्लास में हमने किया था ये कि सबनेट अगर वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी IDR नोटेशन के अंदर देखें तो आखिर वहाँ पे /24 है। बढ़ता जाएगा तो आखिरी ऑक्टेट के अंदर बिट्स हाई होती चली जाएंगी, उतना नेटवर्क साइज छोटा होता जाएगा। लेकिन वही अगर थर्ड ऑक्टेट पर रखें और बिट्स की वैल्यू कम करते हैं, तो नेटवर्क का साइज बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, हमने इसी को आज करके देखना है। ठीक है जी, और इसके अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है ये देखिए। यहाँ पे मैंने लाइन लिख दी थी कि ये बनाने से पहले, हाउएवर बिफोर यू थिंक अबाउट ओपनिंग JSP यू शुड फर्स्ट कंप्लीट द डिजाइन ऑफ द नेटवर्क बाय फिलिंग द टेबल्स ऑन द नेक्स्ट पेज। तो लिहाजा आपको यहाँ कितने नेट चाहिए? एक नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, नेटवर्क 4 है और नेटवर्क 3 है। जो भी आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है जी, तो उसका नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे CIDR नोटेशन में, नेट मास्क लिखेंगे, नंबर ऑफ यूजेबल IPs लिखेंगे, यानी कि उस स्कूल के अंदर ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क नेम क्या क्या होगा, फर्स्ट एड्रेस क्या होगा उसका, यानी कि यूजेबल IP पहली कौन सी होगी और आखिरी कौन सी होगी। अच्छा, ये इसके लिए तो आसान है। 128 IPs हैं, 128 IPs हैं, यहाँ पे 4 IPs हैं, तो समझ में आ जाएगा। 126 यूजेबल है, 126 यूजेबल है और दो यूजेबल है। कौन सी होस्ट है, नेटवर्क है, कौन सा ब्रॉडकास्ट है, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें देखना है, अब या तो हम कैलकुलेट कर लें या ऑनलाइन चेक कर लें। ठीक है, जब वो हम कर लेंगे टेबल पूरा, तो हर PC के ऊपर क्या IP एड्रेस देंगे और हर राउटर के ईथरनेट पे NIC पे क्या एड्रेस देंगे। ठीक है जी, ये हमें करना है पहले। इसको करने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे नोटपैड खोल लिया, उस पे चीजें पेस्ट कर ली। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें यार ये बनाने से पहले हमें एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। नेटवर्क बनेगा तो 25 का सबनेट होना चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ऑनलाइन गए, अलाउ करते हैं सर, देखते हैं वेबसाइट अवेलेबल है आज के दौर में यानी। ठीक है जी, अब मैं कोई भी एक नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेटवर्क 1 है, इसे कर लेते हैं 10.1.0.0। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 10.1.0. ये पहले भी किया हुआ था, ऑटो फिल में। और सबनेट क्या रखना है यहाँ पे? 25। कैलकुलेट करते, मैंने ये IP एड्रेस दिया था, उसमें बता दिया भाई नेटवर्क एड्रेस ये है। यूजेबल होस्ट 1 से लेके 127 तक है, ब्रॉडकास्ट 127 है, नंबर ऑफ टोटल होस्ट 128 है। यूजेबल होस्ट क्या है और सबनेट मास्क क्या है, बाइनरी का क्या बनेगा। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ टाइप करना शुरू करता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी भाई? नेटवर्क एड्रेस चाहिए,
नेटवर्क एड्रेस दे देते हैं अभी आप। क्या करेंगे, 10.0 सॉरी 1.0.0। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, नेटवर्क मास्क चाहिए। वो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा जाए तो यहाँ पे लिखता हूँ /25। लेकिन हमें किसमें लिखना है, बाइनरी फॉर्मेट लिखना है, तो बाइनरी फॉर्मेट में तो आएगा। और इसको इस कर दिया। अगला क्या पूछा हुआ है भाई, नंबर ऑफ यूजेबल आईपी। तो भाई नंबर ऑफ यूजेबल आईपी कितनी, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट 126। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 126। आखिरी चीज ही देख लेते हैं, फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस। ठीक है जी, तो फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस ये उठाया और इसको ले गए हम यहाँ पे। अब इसी तरह से बाकी नेटवर्क कर लेते हैं। अब नेट टू क्या कहता है, नेट टू है यहाँ, तो इसको उसी तरह से करते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें टू का दे दो। जवाब वही आएगा लेकिन टू में आएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसे भरना शुरू करते हैं। सबनेट का ऑब्वियसली 25 है, तो मैं इसको उठा लेते हैं। 25 का मतलब 25 बिट हाई। ठीक है जी, ये उठा लिया। यूजेबल होस्ट ऑब्वियसली 126 रहेंगे। ठीक है जी, और टाइप तो कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से उठा लेते हैं कौन सी रेंज अवेलेबल है, पहला कौन सा और आखिरी आईपी एड्रेस कौन सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए, बात हुई खत्म। नेट थ्री क्या है, नेट थ्री बहुत सब है, इसका आईपी एड्रेस ही कुछ और लेते हैं। ठीक है जी, क्या लेते हैं आईपी एड्रेस यहाँ पे, अब यहाँ कर लेते हैं हम 172.3। ठीक है जी, और इसको करते हैं 1 से। और सबनेट मास्क क्या रखना है यहाँ पे, सबनेट मास्क क्या रखना है 21। सबनेट मास्क हमने उठाया है 21, कैलकुलेट किया। वाह, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मैंने देखे जानबूझ के वन रखा था। ठीक है जी, तो इसने मुझे फूल क्या दिया, तो भाई ये 3 1 से स्टार्ट नहीं होगा, आप इसको कर देंगे 21, ये स्टार्ट होगा जीरो से और उसके 1 से लेके 7.254 तक। ठीक है जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया एड्रेस असल में, ये आया /25। टैब दबाता हूँ तो काफी कैसा लगे। अब यहाँ पे सबनेट क्या है भाई, 21 बिट्स हाई है। यूजेबल होस्ट 2046। यूजेबल होस्ट की पूछ रहा है ना, यूजेबल आईपी। ठीक है, 2046। अब यहाँ भी मुझे एक दफा टैब ऐड करना पड़ेगा ताकि विजिबिलिटी में चीजें यूनिफॉर्म रहे। ठीक है जी, और यहाँ से उठाया ये टैब। अब आएगा मजा, पहला आईपी और आखिरी आईपी एड्रेस। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको, तो पहला आईपी एड्रेस ये है और आखिरी, ये तो बात समझ में आ गई हमारे किसके लिए, यहाँ के लिए। अब इसमें मल्टीपल आईपी डाल लेंगे, आखिरी याद डाल लेंगे, पहली आईपी डाल लेंगे, बीच में आईपी क्या इस्तेमाल कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेटवर्क फोर पे। अब ये बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क है, ये आपका वैन है समझ लो।
दो अलग अलग बड़े नेटवर्क्स को आप ऐड कर रहे हैं, टू डिफरेंट नेटवर्क्स को ऐड कर रहे हैं, तो अलग अलग लोकेशन को ऐड कर रहे हैं। जैसे चाहे आप इस चीज को समझ ले। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें छोटा सा चाहिए। अब यहाँ आईपी एड्रेस कुछ और लेते हैं, यहाँ पे हम 192 वाली भी ले सकते हैं और 111 करके भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ले तो कुछ सकते हैं, लेकिन हमें आसानी हो जाएगी इससे। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ सबनेट चाहिए 30, और इसको करता हूँ मैं 111.0.0.0, कैलकुलेट करते हैं। दो आईपी यूजेबल है, तो इसकी स्लैश 30 है, टैब है, इसको उठाते हैं यहाँ से अपना, ये सबनेट मास्क आ गया। मैं कोशिश करूंगा ये टेक्स्ट फाइल भी दे दूं, लेकिन भाई आप खाली यही आईपी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने अपना भी बनाना होगा, एटलीस्ट आईपी से चेंज करें। ठीक है जी, तो मैं 02 कर देता हूँ, और ये हमें बता रहा है कि भाई पहली आईपी 1 होगी और दो थ्री, चलेगा, काम हो गया। अब PC1 को आईपी क्या देनी है, ये हम यहीं लिखेंगे ताकि पता रहे कि हमें क्या करना है। फिर हम खाली एंट्री करनी है ना नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है खाली। ठीक है जी, तो PC1 को आईपी क्या देंगे। अब देखिए यहाँ दो आईपी आएंगी, ईथर 2 पे आईपी आएगी और PC1 पे आएगी। अब इस नेटवर्क की पहली आईपी इसको आखिरी, मतलब ये मैंने क्लास बताया था कि रूल है, मतलब एक प्रैक्टिस है। आखिरी आईपी या पहली आईपी आप उसको देते हैं जहाँ पर गेटवे होता है, जहाँ से उस नेटवर्क का ट्रैफिक जाएगा आगे। तो या तो पहली देते हैं या आखिरी देते हैं, मेरी प्रैक्टिस आपसे आखिरी आईपी देनी चाहिए। ठीक है जी, तो आखिरी आईपी क्या है इसकी, 126, राउटर 1 ईथर 1, राउटर 1 का ईथर है, राउटर 1 का ईथर 2 का आईपी देनी, राउटर 1 ईथर 2 /25। ठीक है जी, PC1 को आईपी क्या देंगे आप, /25, और गेटवे क्या होगा इसका, गेटवे ये आईपी एड्रेस है क्योंकि जहां से आपका ट्रैफिक बाहर जा रहा है। ठीक है जी, अब आ जाए PC2 पे। इस नेटवर्क की पहली आईपी यहाँ है, आखिरी यहाँ, पहली आईपी यहाँ है, आखिरी यहाँ है। ठीक है, जो PC2 उठाते हैं भाई, पहली आईपी /25, गेटवे में बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ गेटवे लिखने में आसानी। आखिरी आईपी, आखिरी आईपी क्या आएगी इसकी भाई, 126, यही है। ठीक है जी, लेकिन ये नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, 126 से। इसका मतलब राउटर 2 का ईथर कौन सा है भाई, ये नेटवर्क की पहली आईपी आ गई, और राउटर 2 का ईथर 3, राउटर 2 का ईथर 3, 26/25। ठीक है जी, तो जहां से इन दोनों का नेटवर्क एग्जिट हो रहा है, आखिरी आईपी वहां दे दिया। आखिरी आईपी हमने कैसे निकाली, यहाँ से निकाली। ठीक है जी, पहली आईपी हमने इन पीसीस पे दे दी। आगे चलते क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिल कर। PC3 4 पर बात होते हैं, राउटर 1 का ईथर 1 कनेक्टेड है राउटर 2 के ईथर 1 से, तो दोनों के ईथर 1 आपस में कनेक्टेड है। ये ईथर 1, ये इस ईथर 1 से कनेक्टेड है, और ये कौन सा नेटवर्क है, ये वाला। तो पहले राउटर को पहली आईपी, बस ऐसी, ये रिवर्स भी कर सकते हैं, और दूसरे राउटर के ईथर 1 को इसी नेटवर्क की दूसरी आईपी। ठीक है जी, अब सिर्फ एक वो ये आईपी रह गई ईथर 2 की, जो नीचे वाले नेटवर्क पर आएगी। ईथर 2 है, ये चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ी लंबी रेंज है,
यहाँ पे बड़ी लंबी रेंज है। PC1 पे, यानी कि इसके हिसाब से PC3 पे, PC3 पे भाई हम देंगे IP ये /21 और क्या, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पे गेटवे क्या आएगा भाई, इस नेटवर्क की आखिरी आईपी क्या है, 127.250। ठीक है जी, ये मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। खाली नंबर चेंज करने को, गेटवे तो सब में सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा सेम गेटवे से, इस पूरे नंबर का एड्रेस यहाँ से एग्जिट होना, इस पूरा नेटवर्क का एड्रेस का ट्रैफिक है वो यहाँ से एग्जिट होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर वाली आईपी इससे देंगे सर, ठीक है। यही हमारा गेटवे रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है जी। अब इसे कर लेते हैं एड्रेस, और उसके बाद PC7 आखिरी पीसी, इस नेटवर्क की सबसे आखिरी आईपी क्या आएगी, ये तो यहाँ हो नहीं सकती। यहाँ कौन सी आईपी आ सकती है, क्योंकि ये तो राउटर के पास है। 250। ठीक है जी, और फिर गेटवे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ कर सकते हैं। 3.0.1 यहाँ आ गया, 1 2, सॉरी। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या होगा, आपको अंदाजा है कि सारी एक ही नेटवर्क के अंदर अलग अलग नहीं है। और इसका ईथरनेट क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली ये गेटवे आएगा। ईथर 2 पे कौन सी आईपी आएगी, जो आखिरी आईपी है, /21। ठीक है जी, ये 254 वाली आईपी यहाँ आ गई, जीरो वाली आईपी यानी कि 0.1 यहाँ आ गई, और 7.253 इस तरफ आ गई। बाकी हमने इसका नंबरिंग कर ली। अब हमारा एक लिहाज से ये टेबल पूरा हो गया, टेबल पूरा। ठीक है जी, ये चीजें पूरी, जब हमने सिर्फ इसको कंफिगर करना है और फिर रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमने क्या लेनी है। ये तरीका बताया हुआ है, इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है जी। क्या सबमिट करना है आपने उस फाइल के अंदर, तस्वीर सक्सेसफुल प्रिंट फ्रॉम PC1 टू PC7, मतलब आपका जो नेटवर्क है PC1 से लेके PC7 पिंग होना चाहिए, यानी कि रिप यहाँ पे इनेबल होगा, रिप यहाँ पे enable। ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है, मैप सबमिशन PC7 टू PC2, मतलब अदर वे चेक कर लें। और राउटिंग रिप रूट प्रिंट, दोनों राउटर्स के राउटिंग टेबल। ठीक है जी, यानी कि इस पीसी को इसको पिंग करना चाहिए, और इन दोनों के जो राउटिंग हम रिप सेट करेंगे उसका एंट्री चाहिए, राउटिंग टेबल की स्क्रीनशॉट चाहिए, राउटिंग टेबल चाहिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब करते हैं स्टार्ट। ये होता रहेगा स्टार्ट। ये क्या हुआ, आगे आगे आगे। DNS3 भी अगर ऑन हो जाएगी तो अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या बना रहे हैं, हमने प्रोजेक्ट रखने का एक तरीका रखा था, NN करके रखते थे। उसमें नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सेट कर लेते हैं पहले, तो करते हैं बंद। नेमिंग कन्वेंशन एक जैसी होनी चाहिए, NN lab 03। ठीक है जी।
फाइल, न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट और ब्लैंक प्रोजेक्ट करते हैं एन एन ब्लैक 05। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया। ओके, तो पॉलिसी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें कौन चाहिए, एन वाले राउटर चाहिए। ये हम पहले कैसे कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में आप देख लीजिए। सर एक राउटर, दूसरा राउटर, ठीक है जी, ईथरनेट स्विच आ गया, ईथरनेट स्विच। और क्या चाहिए, यहाँ पे एक स्विच के बाद तीन स्विच और। ओके, बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, तो घबराने वाली क्या बात है। एक स्विच, ओके, तीन स्विच। ओके, और यहीं से स्टार्ट है। फाइव और सिक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या चाहिए, हमें वर्चुअल पीसी चाहिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। फोर, फाइव, ये गलत आ गया। फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। ठीक है जी, और चीजें चाहिए, अब सिर्फ हमें इसे कनेक्ट करना है। तो मैं ये चीज बंद कर दूं ताकि मुझे कनेक्ट करने में आसान हो जाए। इसको उठाया, तीसरे जीरो को उठा के राउटर जैसे पोर्ट पे डाल दिया, कोई टेंशन। ये उठाया, अब सबसे पहले मुझे देखना है कि करना क्या है। ईथर टू से कनेक्ट करना, ओके, इसका मसला नहीं है, मसला इसका है। ये भी ऐसे ही कर लेते हैं, सेवन पे और ईथर थ्री पे जाएंगे। ठीक है जी, अब हम सिमुलेट कर रहे हैं ना ऐसे सब, ताकि आप नेटवर्क कहीं डिजाइन करना पड़ता है या नेटवर्क के बारे में पता करना, तो थोड़ा आइडिया तो आपको। अच्छा जी, अब ये उठेगा भाई कनेक्शन, ईथर वन और इसे टू से नीचे। ठीक है जी, ईथर वन से ईथर वन और ईथर टू। ओके, ईथर टू उठाया, इससे जीरो। ठीक है जी, और क्या है फिर उसके बाद, फिर एक स्विच से स्विच पे। ठीक है जी, एक ही तीसरी स्विच पे। ओके, दैट्स वेरी गुड। ठीक है जी, इसी तरह से टू और थ्री। ठीक है भाई, कर लो। अब क्योंकि स्विच है ना, तो इसमें मुझे इतना मसला नहीं है, कोई सा भी किधर भी लग जाए। अभी हम अरेंज कर लेंगे तो टोपोलॉजी शक्ल और बेटर हो जाए। ठीक है जी, कनेक्शन पूरा होगा, इसमें बंद कर दूँ और फिर इसकी एडजस्टमेंट कर लिया ऐसे। ये ठीक है जी,
चीजें अलग अलग हो गई। वीडियो में जा रही है तो चीज आपके सामने क्लियर दिखाई। ठीक है, फिर आ गए। ठीक है जी, यहाँ से आते हैं। इसमें प्रोसेस आ गया आपके पास। तो कौन सा ईथर कहाँ कनेक्टेड है आपको अंदाजा रहेगा। देखिए ये वेटर है, ये वेटर है, ये वेटर है। E1, 3, E1, E2। ठीक है, ये चेंज में है तो कोई इतना बड़ा मसला ये वाले में इसमें होंगे तो। चलिए भाई, काफी हद तक चीजें क्लियर। तो हटा दूँ तो दोबारा आ गए। चलिए। अच्छा शायद इसके ये लैंड छोटी सी दिखने वाली, यही मसला है। चलिए अब क्लियर है। तो मैं करूँ थोड़ा सा, अगर बड़ा हो जाए, जूम हो जाए। ओके, ये अब आपके सामने तकरीबन वही तो फॉलो की आ गई। ठीक है, स्विच के जो पोर्ट्स हैं वो वेरी हो सकते हैं, लेकिन राउटर के पोर्ट वेरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने इसी को देख के अपनी कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ानी। ठीक है जी, तो एक नेटवर्क ये आ गया, एक नेटवर्क ये आ गया, एक नेटवर्क ये आ गया, और एक नेटवर्क ये। कलर भी डाल दो, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। अभी नहीं डालो, ठीक है जी। तो करते हैं हम स्टार्ट। यूनिट 3 के ओपिनियन बंद कर दूँ। इस तरह से चीजें स्टार्ट हो जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो आईपी से हम असाइन कर ही देंगे। रिप इनेबल करना है। ठीक है जी, तो अब लेफ्ट 4 क्या थी। ये देखिए, अब ये मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी इनेबल करने के लिए। ठीक है जी, तो पहले हम राउटर्स कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें रिप डालेंगे, फिर पीसी का है। ठीक है, तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन का तरीका क्या होगा कि पहले हम इनके ईथर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर इसमें रिप इनेबल करेंगे, फिर पीसी की आईपी से जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सब सही हो जाएगा। यस। अगर दोनों वीएम नीचे खुल जाती हैं वर्चुअल बॉक्स के खुले बगैर, तो मतलब मेरा चल गया। एक और आ जाए, ये भी चलिए, तो भी चेक करते हैं। इस तरह के मसले आपके साथ आ सकते हैं, ये मेरे साथ भी आया, तो अभी चेक करते हैं करना क्या। इज नॉट पावर्ड ऑफ, करंट स्टेट अबोर्टेड, यानी कि पहले चली होगी तो उन्होंने पावर ऑफ नहीं किया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ अगर वो आ जाता है, क्या नाम है इसका, इसके नोड्स ग्रीन हो जाते हैं तो गुड है। अगर इसके नोड्स ग्रीन नहीं हुए तो मुझे पावर ऑफ करके दोबारा नेटवर्क को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। पावरिंग अप किए, रनिंग पे हो गई। देखिए यहाँ क्या बता रही, यहाँ नहीं बता। ठीक है जी, कोई बात नहीं। एक दफा ये लोड हो जाए, सारे काम करते हैं। जिस तरह हमारी ये वाली वीएम आ गई, माइक्रोटेक 2, आ गए ना दोनों। अब हम करते हैं यहाँ से ओपन, पावर ऑफ। ठीक है जी, कुछ मसला आया था, आप लोगों ने देख लिया, हमने पूरा नेटवर्क ऑफ कर दिया। 2-4 मिनट दे दें इसे सेटल होने के लिए, मतलब 2-4-5 सेकेंड। अब हम इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। आई होप अब ये वाला एरर नहीं आएगा। ये होगी कोई लैब वैब कराई होगी तो उसमें मशीन पावर ऑफ नहीं हुई, अबॉर्ट हो गई थी किसी वजह से, पर लाल मुझे तो याद नहीं पड़ रहा अभी।
ठीक है जी, ये सब ऑन हो गया। अब पहली वीएम ये ऑन होनी चाहिए ऑप्टिकली, माइक्रोटेक 01। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हमें पता है, वो कहते हैं ना फिंगर क्रॉस करके देख रहे हैं। चले ये वाली पहले बूट हो गई, कोई मसला नहीं, ये वाली भी होनी चाहिए। क्या पोर्ट नंबर उसका पहला होगा, इसका पोर्ट नंबर बाद में आ रहा है, तो ये हम देख लेंगे। आ गए मशीन अप, मशीन अप हो गई करी तो। ठीक है जी, मशीन अप हो गई। ये 2 है और ये हमारा 1 है, चलेगा 1। ठीक है जी, वेरी गुड, ये लॉगिन हो गया। अब चलते हैं आगे करना क्या। ये हमने बना लिया। ठीक है जी, राउटर फर्स्ट देन पीसी, ठीक है, ये हम करते रहेंगे। अब लागत है ये दो राउटर जो है, ये मैंने उसका लैब 4 में इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका बैकअप लूंगा, ताकि मैं उसको लैब 4 राउटर 1 के नाम से सेव कर सकूँ। ठीक है जी, तो मैं इसको पहले लॉगिन कर लूँ। एडमिन, पासवर्ड है 123। ठीक है, राउटर 1 आ ही रहा है इसको। ठीक है जी, लेकिन हम इसे रीनेम करेंगे। क्या लिखते हैं इस पे, सिस्टम। अगर वीडियो में क्लियर ना हो, वैसे तो उस पर रेजोल्यूशन बड़ी होगी तो क्लियर हो जाएगा। ये लिखा है मैं, सिस्टम बैकअप करना चाह रहा हूँ। सही, प्रॉम्प्ट में आ गए। फिर लिखा सेव नेम इक्वल टू रूटर 01 लैब 04 ही कराई होगी ना लास्ट। ठीक है, जैसे अगर हमें प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। ये हम आ गए वापस फ्लैश करके और लिखा फाइल प्रिंट। ये कितने सारे बैकअप बने हुए हैं, लैब 3 का ही बना हुआ है, लैब 4 का बन गया है। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसे रीसेट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिस्टम रीसेट। यस, अब जब तक ये अपना कारनामा कर रहा है, हम दूसरा काम करेंगे। एडमिन 123, राउटर 2 देखें ये कॉन्फ़िगर हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, सिस्टम बैकअप सेव नेम इक्वल टू रूटर 02 डैश लैब 0। ठीक है जी, और इसको मैंने कर दिया सिस्टम रीसेट। जब ये रीसेट करते हैं तो इसका लॉगिन एडमिन होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, नया पासवर्ड 123 123। बेहतरीन हो। ठीक है जी, ये भी हो रहा है। राउटर उनसे हम आ गए। सबसे पहले हमने होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट नेम चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, ये लिखा हुआ तरीका है, ये रहा, सिस्टम आइडेंटिटी सेट। सिस्टम आइडेंटिटी सेट नेम यूजर। ओ, आ गया जीरो, यहाँ तक तैयार है। अब आया तो एडमिन, इनिशियल है, पासवर्ड ब्लैंक है, 123 नया पासवर्ड, 123 नया पासवर्ड। सिस्टम आइडेंटिटी सेट नेम इक्वल टू रूटर डैश 0। ठीक है जी, ये वाली हमारा स्टेप 2 पूरा हो। ठीक है जी, अभी बताया हुआ है कि रूटर का आपको रिप कन्फिगर करना है, करेंगे। यही क्या करेंगे हम, पहले एक एक को आईपी एड्रेस दे दें, फिर रूटर पर रिप कन्फिगर कर लेंगे। ठीक है जी, अब आ जाए आईपी एड्रेस देने तो ये क्या, आईपी एड्रेस एड एड्रेस इक्वल टू दिस इंटरफेस। अब हम इसको लेके चलते हैं, रूटर 1 है, रूटर 1। तो ईथर 1 पर आई किया जाएगी, आईपी एड्रेस एड एड्रेस इक्वल टू
111.0.0.1/30 लिखना लाजमी है सब में, उसके बगैर ये बेकार है। इंटरफेस कौन सा दे रहे हैं हम? ईथर। ठीक है जी। राउटर वन में दूसरा क्या है? आईपी एड्रेस एड एड्रेस। दूसरा क्या है? 10.1.0.126/25। अब एक ही राउटर के अंदर दो सबनेट हमने एंटर कर दिए। इंटरफेस कौन सा ले रहे हैं इसका हम? ईथर। आईपी एड्रेस प्रिंट किया, आ गया आपके पास। ठीक है जी। यहाँ तक हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं रूटर टू पे। रूटर टू पे क्या है? आईपी एड्रेस एड एड्रेस क्या है? 111.2/30। इंटरफेस ईथर 1। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास ईथर 1। अगला आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस एड्रेस क्या है भाई? 172.3.7.254/21। ठीक है जी। और इसमें क्या है? इंटरफेस ईथर। फिर क्या है? आईपी एड्रेस एड एड्रेस क्या दे रहे हैं हम? 10.2.10.0.126/25। और इंटरफेस क्या है? ईथर 3। आईपी एड्रेस प्रिंट। ठीक है जी। आईपी एड्रेस आ गए। अब ये तो हो गए सारे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें? रिप कॉन्फ़िगर करना है। क्या करना है? रिप कॉन्फ़िगर करना है। रिप कैसे कॉन्फ़िगर होगा? तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए हम किसी लैब में जा सकते हैं। राउटिंग विथ सेट वी डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड ईयर। रूटिंग विथ सेट वी डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड इक्वल टू ईयर। दूसरा क्या है? रूटिंग विथ सेट अपडेट टाइमर क्या है हमारे पास? 15 सेकेंड। ठीक है जी। रूटिंग विथ सेट टाइम आउट 30 सेकेंड। रूटिंग विथ सेट, यानी कि रूट बेकार हो गया तो 30 सेकेंड के बाद उसको अपने पास से खारिज कर दें। फिर ये क्या लिखा है हमने? रूटिंग विथ इंटरफेस एड इंटरफेस ऑल, तमाम इंटरफेस की बात करनी है। सेंडिंग मैसेज मल्टीकास्ट V2, रिसीविंग मल्टीकास्ट V। ठीक है जी। अब हमने नेटवर्क को ऐड कर लेना। अब कौन कौन से नेटवर्क करना है जो इसके साथ आपस में कनेक्टेड है? ठीक है जी। कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है? ये दो नेटवर्क है आपके सामने, ये आ रहे लिखते हैं जी। क्या लिखेंगे हम? रूटिंग विथ नेटवर्क एड नेटवर्क। कौन सा हमारा पहले यहाँ पे? 11 111.0.0.126
जीरो स्लैश 30। कितना बड़ा नेटवर्क है बताएंगे ना उसे। ठीक है जी। इस तरह से दोबारा जाते हैं। और अब कौन सा नेटवर्क है? 10.1.0 सॉरी 0.1। ठीक है जी। नहीं 0.0/25 ऐसा ही /25 आ रहा है। 10.1. रूटिंग विथ नेटवर्क फ्रेंड। वो नेटवर्क आ गया आपके पास। अभी राउट फ्रेंड नहीं करेंगे, रिसर्च कर लेते हैं। रूटिंग विथ रूट। जब ये रास्ता बता रहा है कुछ, अभी कोई नहीं आ रहा इसके पास, क्योंकि अभी दूसरा वाला इनेबल ही नहीं हुआ। आ जाए भाई वापस। तो अब आ जाए राउटर। ठीक है, यही सारी प्रैक्टिस हमने राउटर 2 पे करनी है। क्या करना है? रूटिंग विथ सेट प्री डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। यस। ठीक है जी। रूटिंग विथ सेट अपडेट। कितना है भाई? 15। या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो नेटवर्क छोटा है और तो सिमुलेशन है। सेट टाइम आउट तो भी करता हूँ मैं अभी फिलहाल 30। गार्बेज का टाइम बढ़ा। रूटिंग विथ सेट टाइम गार्बेज 45। ठीक है भाई। छोटा नेटवर्क है ना इसलिए। यहाँ पे 3 ही तो होंगे नेटवर्क। अच्छा जी, अब आ जाए रूटिंग विथ इंटरफेस। रूटिंग विथ इंटरफेस एट इंटरफेस ऑल सेंडिंग टू मल्टीकास्ट रिसीविंग। रूटिंग विथ नेटवर्क एट। ठीक है जी। आगे क्या आएगा? कौन कौन से नेटवर्क ऐड करने हैं इसके अंदर? ये आ रहे हैं 3, और अपने अपने स्लैश के साथ आ रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या करूँगा? 111.0.0.0/30। अगला क्या करूँगा? 72.0.0/21, जो बड़ा वाला नेटवर्क। ठीक है जी। और अगला क्या है? 10.0.0/25। ठीक है जी। चेक कर ले दोबारा, क्या चेक करेंगे? 15 नेटवर्क आ गया। इसे कंसिडर कर लेंगे भाई, यही वाले नेटवर्क है, ये दो नेटवर्क है। ठीक है जी। 172 थ्री 172 इसमें आएगा नहीं, सही है। 111 का 0 आ गया, 10.2 इसमें आएगा। ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं दोबारा यहाँ पे रूट प्रिंट। जैसे आ गया रूट आपके पास, तो बोला भाई इसके जरिए जाएगा ये। यहाँ चेक कर लेते हैं। रूटिंग विथ रूट
ठीक है, यहाँ पे भी ये रूट आ गया। अब क्या हुआ, आ जाते हैं वापस अपने लेफ्ट 5 पे। हमने ये राउटर कंफिगर कर लिया, ये राउटर कंफिगर कर लिया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं PC 1 पे। कंफर्म करना हो तो इस राउटर से इस राउटर को पिन करके देख लेते हैं। राउटर 2 है हमारा, ये राउटर 1। अब इसमें क्या आ रहा है, ये रूट्स डिफाइन किए हैं, तो हम 2 और 1 को 111.0.0.1 और 111.0.0.2 को पिन करके देख लेते हैं। आईपी एड्रेस, इसके पास है 1 की आईपी, तो मैं पिन करूंगा पिन 111.0.2। जवाब आना चाहिए। तो मतलब इधर से भी आएगा। ये स्क्रीन, क्योंकि इसमें से दो राउटर आपस में बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, वो कर रहे लाते जब भी आपका रूटिंग टेबल अपडेट हुआ। अब आ जाते हैं पीसी। स्टार्ट कर ले, सबका काउंसुल ओपन लिख के यहाँ पे। अब ये सबका एक साथ काउंसुल ओपन हो जाना चाहिए। शुक्र है टैब पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हम कर PC 2 का है। PC 2 मिस कर गए, काउंसुल ऐसे लगे। आ गया PC 1। PC 1 को आईपी क्या देनी है भाई, जी आईपी चेक करते हैं क्या आता है। इसने गेटवे उठा लिया, इसको कर दिया मैंने सेव, ताकि जब मेरी लैब ये चले तो उसमें सिमुलेशन, इसमें आईपी एड्रेस ऐड हुआ है। PC 2 क्या कहता है, अभी सिर्फ हमने चूंकि वर्किंग पहले कर ली थी, तो हमें सिर्फ इसके अंदर ASP करना है। और तो सेव कर, ये अभी अभी भी पिंग कर सकते हैं दोनों पीसी आपस में। ये एक राउटर 1 पे है और एक राउटर 2 पे, लेकिन थोड़ा टाइम देंगे ना, ताकि इसका टेबल अपडेट हो जाए। PC 3 पे आते हैं। पहला एड्रेस बड़े वाले सबनेट का आईपी, ठीक है जी। तो आप भी ये करेंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऑब्वियसली लेंथी है भाई, लेकिन एरर के चांसेस कम होंगे, रन टाइम पे ये काम नहीं कर। अब लाजा तो ये पीसी आपस में पिंग करेंगे, लास्ट पिंग करेंगे, लेकिन हम थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है जी। 5 पे आ जाते हैं। तो रहेगा, अगर मैं सेव नहीं करूंगा और ये प्रोजेक्ट यानी कि ये लैब का प्रोजेक्ट है, लैब दोबारा रन करता हूँ तो मुझे ये चीज सेव हुई भी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। हाँ, अगर DSCP पे होता तो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें हमें स्टैटिक आईपी दी, इसके लिए जरूरी है कि मैं इसे सेव करता हुआ चलूँ। आईपी और आ जाए। अब देखें टेक्निकली, अब हमारा ये सारा कॉन्फ़िगर हो गया। हमने इनको भी आईपीज दे दी, हमने इन राउटर्स के तमाम ईथरनेट, ईथर को, निक्स को, ईथरनेट इंटरफेसेस को आईपी दे दी।
हमने ये वाला टेबल भी भरा, उसके बाद ये आईपी असाइन की, और अब जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी। करना क्या है मुझे? जी जी, यह टोपोलॉजी चाहिए, लाता आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए होगा। थिंग फ्रॉम PC1 टू PC7। PC7 की आईपी क्या है भाई? ये है, ये मैंने उठाया, कॉपी किया, कहाँ गया मैं? PC1। अगर सब कुछ सही है तो ये पिंग होना चाहिए। रिप्लाई आ गया आपका, ठीक है जी, रिप्लाई आ गया, मतलब यहाँ से पिंग इनिशिएट हुई है, यहाँ गई है, यहाँ से यहाँ आ गई, क्योंकि हमारे पास रिप एनेबल है, उसने यहाँ फॉरवर्ड की, उसको उठा के इसको भी देखो तुम्हारे पास है ये। अंदर आया, बोला हाँ ये नेटवर्क मेरे पास है, ईथर 2 के पास है, ईथर 2 के पास से उठा हुआ PC7 के पास ही चीज आ गई। ठीक है जी, ये अब आया। नेक्स्ट भी क्या करना है मुझे? PC7 टू PC, ओके। PC2 की आईपी क्या है? कहाँ जाना है मुझे? PC7 पे जाना है, लिखना इन, जवाब आना। ठीक है, मोर, इससे आगे बढ़ते हैं, मोर ओवर करते हैं। अब आप कहते हैं मुझे इसके पैकेट कैप्चर करना है, मिसाल के तौर पे, ये ताल्लुक लैब से नहीं है, कैसे करेंगे हम यहाँ के ट्रैफिक को, किसी एक के ट्रैफिक, इसको कर लेते हैं स्टार्ट कैप्चर, देखो क्या होता है। अगर सब सही चला तो वायर शार्क को ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज चल रहे हैं सबके, इसे चलने दें। ये क्योंकि ये दोनों इंटरफेस के आपके ब्रिजिंग इंटरफेस है ना, दो अलग अलग नेटवर्क को दो अलग अलग राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान बातचीत चलती रहेगी। अच्छा जी, अब आ जाए, अब आ जाए पिंग पे दोबारा। पिंग पे गया था PC1 से, हमने किया था PC7। देखते हैं यहाँ पे कुछ पिंक रंग के ICMP के पैकेट्स आते हैं या नहीं आते। चलो भाई, आ गए। ठीक है, इसको मैंने स्टॉप किया और यहाँ पे लगाया ICMP का फिल्टर। ICMP के सारे पैकेट्स आ गए। 10.1.0 से इनिशिएट हुई, डेस्टिनेशन ये थी, ICMP का था इको रिक्वेस्ट थी, जो कि इसने रिप्लाई दिया इसका। ठीक है जी, सीक्वेंस नंबर पहला था फ्रॉम 256 सीरियल नंबर। अब 4 या 5 रिप्लाई थे, तो देखिए पहले वाले में 256 हिस्सों में गया ये। ठीक है जी, उसके अलावा क्या था ये? तो 512, फिर 768, इस तरह से 4 या 5 पैकेट 1280 तक गए। 12 समझ में आ गया जी। लेंथ कितनी बाइट्स की है? 98 बाइट्स की लेंथ। ठीक है जी, हमने ऐसे ही इत्तेफाकन चेक कर लिए क्या हो रहा है। ठीक है जी, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो लेयर 3 पे चलता है। अगर हम देखें तो इनिशिएट इसने किया, तो सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया। इसको मैंने स्टॉप कर दिया, ये मैं बिल्कुल नहीं दे रहा आपको। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके बाद के क्वेश्चनों को क्लास में बता दीजिएगा। हाँ, ये वाली जो फाइल है, ये मैं फॉर रेफरेंस आज शेयर कर दूंगा, ये आईपीज आपने हर जगह इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच।